मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। रह के आज मेरा डोले है मन हो, रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 25 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 20 फरवरी 1988 88 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। बाबा ने सार में कहा मीठे बाबा ने सार में कहा तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन मन की थकावट मिटाने का साधन बाबा ने बताया शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अनेक राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। इसकी बात कर रहे हैं बाबा डबल विदेशी भाई बहनों। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? बाबा पूछते कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वो याद है? पूछ रहे बाबा याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। द्वापर युग जब शुरू होता है तो सबसे पहले भक्त मना पूजा पाठ करने वाला सबसे नंबर 1 भक्त बाबा कई बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले महाराजा राजा विक्रमादित्य के रूप में उन्होंने शिव जी का मंदिर बना के पूजा शुरू की, तो नंबर 1 भक्त। और बाबा कहते उनके साथ साथ तत् तुम भी
नंबर 1 उनके साथ साथ ही भक्त बने हो। बाबा कहते द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। आदि स्वर्ग में किसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुवन से अति प्यार है। ये मधुवन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुवन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या? फिर तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा बैठ जाओ तो बाबा के पास बैठ जाओ, और बाबा ने कहा सेवा में चले जाओ तो सेवा में चले जाओ। सेवा कराने वाला कौन है? अगर सेवा कराने वाला ही कह देवे कि बस अब नहीं करनी है सेवा, बैठ जाओ, तो फिर तो हमें बैठ जाने में खुशी है। जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको ही उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुवन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, क्योंकि हम किसकी सेवा में मददगार बने हैं? बाबा की सेवा में ना। बाबा ने कहा जिम्मेवार बाप दादा हैं, वहाँ आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ तो नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करण करावन हार करा रहा है, करण करावन हार एक ही बात है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है, ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? जिम्मेवार कौन है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप जानते हैं ये बोझ नहीं है। बाप तो जानते हैं ये बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बोझ तो नहीं कहना चाहिए ना। वैसे तो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको जब हम भारी होके चल करते हैं तो वो बोझ बन जाती है। और अगर बाबा की याद में रह के निमित्त बन के अगर करते हैं तो वो बोझ नहीं लगती है। बाबा कहते बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसा माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं करते, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते, एंजॉय करते। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती।
क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया है, बोझ समझ के नहीं किया, एंजॉय करने के लिए किया। चाहे खेल में कितना भी बड़ा हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो, खुशी से करते हो। तो खुशी से करते हैं तो बोझ नहीं लगेगा। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझकर करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम हो, लेकिन ड्यूटी समझकर करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वो दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बनकर सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठकर देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन होते हैं ना, बाप दादा के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वो लाइट के आधार से करते हैं ना, सूक्ष्म वतन में तो है ही लाइट, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से भी बच जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। सेवा तो करनी है अथक बन के, लेकिन इस बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, इसलिए रात को देरी तक हम सेवा करें। क्योंकि सुबह अमृत वेला फिर मिस हो जाए तो फिर शक्ति कहाँ से आएंगी? जो शक्ति है वो सारी यूज़ कर रहे हैं और फिर दोबारा नहीं उठने का शरीर नहीं मानता है, फिर अमृत वेला मिस करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को 12 बजे 1 बजे तक नहीं करनी है, क्योंकि रात को रूटीन लेट होगा तो फिर सुबह अमृत वेला नहीं होगा और उठेंगे भी तो भी याद योग नहीं लगेगा, शरीर में थकावट होगी, नींद आएगी, है ना, सुस्ती होगी। इसलिए बाबा कहते ऐसी सेवा नहीं करना जो बैलेंस बिगाड़े। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो फिर सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में भी समय लगता है,
तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ, वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अंतरात्मा को तो पता चलता है ना। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लगता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। इसके लिए हम ऐसे हठयोगी भी नहीं है कि सेवा आई और हम कहें नहीं, हमारा तो सोने का टाइम हो गया, अब हम सेवा नहीं। क्योंकि रेगुलर ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी कोई, जैसा भी गांव की सेवा होती है, वहाँ दिन में लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, समझो बहुत अच्छी सेवा रखी गई है और 10 बजे इनको रात को 9 से 10 ही टाइम मिलता है, और हम बोलते हैं 9 से 10 तो हम जा ही नहीं सकते, फिर वहाँ जाने में 11 बजेगा, फिर टाइम लेट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो तो सदा नहीं मिलता है ना, सदा नहीं होता है। तो उस हिसाब से महीने में 2-4 बार अगर ऐसी कोई सेवा मिलती है तो बाबा कहते हैं वो बात अलग है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा, रोज का रूटीन ही वही बना देंगे, तो फिर याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे। जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाया है कि चलो इतने महीने तक हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे, ये सेवाएं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। बाबा कहते नहीं, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद तो फिर भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। मतलब एक तरफा नहीं होना है कि सेवा है तो लगातार सेवा में ही लगे रहो, फिर याद का भूल जाओ कि ये सेवा पहले पूरी हो जाए फिर ही करेंगे, एक ही बार ही हो। परंतु वहाँ पे आत्मिक शक्ति भी तो चाहिए ना, योग की शक्ति भी तो चाहिए ना सेवा में। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए नए और बड़े से बड़े होने हैं, इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों में उमंग तो बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना अच्छा, बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भले करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते हैं, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी के द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। इतना बैलेंस रखने की बाबा बात पक्की करा रहे। बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत थक गई थी इसलिए अमृत वेला नहीं कर पाई। बाबा कहते नहीं,
जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन, हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट की भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर हो जाता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे के बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं ना। टाइम निकाल कर दवाई तो पीनी पड़ती है ना। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें A, B, C सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है। जब है ही बाप के और बाप आपका सरल संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी भी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने के में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली बनने की बजाय क्या हो जाती, कमजोर। बार बार कोई उठता रहे, बार बार कोई गिरता रहे, बार बार कोई पीछे जाए आगे आए, तो उससे क्या होता है, और ही वीक हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे ये भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो। आप पे ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है, इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देखकर यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। देखो बाबा को कितना प्यार आ रहा है। घर में जब कोई बच्चा बहुत थकावट वाला काम, बहुत हार्ड वर्क करके आता है तो माँ को कैसा होता है मन, ला बेटा तुझे थोड़ा मालिश कर दो माथे में, हाँ तू थक गया है, हाथ पैर दबा दो। तो बाबा कहते बाप दादा बच्चों को इतना बिजी देखकर यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। अब वो भी योग में बैठेंगे और बाबा के पास जाएंगे तो बाबा को हमारी थकावट समझ में आएंगी। बाबा कहते हैं मैं मालिश भी करूँगा, वो भी अलौकिक होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी। बाबा कहते हैं एकदम फ्रेश हो जाएंगे। इतना बाबा रस्सी खींच देगा, बाबा की याद में मन इतना वो हो जाएगा, इतना मस्त हो जाएगा कि पूरी थकावट ही उतर जाएगी। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट को उतारने के लिए। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रू रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामानुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान भी निकलने ही है और आप सबको निमित्त बनकर करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, बदल नहीं सकता। सेवा से फ्री होकर बैठ सकेंगे क्या? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है,
ऐसे सेवा भी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। बैलेंस, ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सदा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ स्मीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से दुआ प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और सार में बाबा ने कहा, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तो जितना जितना हम शक्तिशाली याद में रहेंगे, याद हमारी शक्तिशाली पावरफुल होंगी, उतना ही ना तन को थकावट लगेगी और ना ही मन थका हुआ लगेगा। मन को भी थकावट कब लगती है और मन की वजह से ही तन का भी थकावट महसूस होती है, जब हमारे मन में अच्छा चिंतन की बजाय व्यर्थ और नेगेटिव चलता है। उससे हमारा मन थकता है और फिर मन जब थका हुआ रहता है उसका प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है और तन भी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और थकावट भी फील होती है और फिर नींद भी ज़्यादा आती है ना। ये सब काम उससे होता है। तो ये था आज की वाणी का अव्यक्त मुरली का जो भी हम सब ने सुना। बाबा ने इतना प्यार किया और बाबा ने कहा ऐसी सेवा तो करनी है, लेकिन ऐसी सेवा नहीं करनी है जिससे हमारी याद का जो चार्ट है वो बिगड़ जाए। रात को देरी तक हम सेवा करते रहें और फिर सुबह कहें अभी हम अमृत वेला नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने रात को देरी तक सेवा की है ना। तो इसका ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ा तो आत्मा तो वैसे ही सेवा योग नहीं करेंगे तो आत्मा शक्तिशाली नहीं रहेगी। और फिर आत्मा अगर कमज़ोर हो गई तो फिर क्या होगा? सेवा में भी थकावट लगने लगेगी, फिर चिड़चिड़ापन भी होगा, फिर
आपस में संस्कार भी टकराएंगे, फिर खुशी भी गुम हो जाएंगी, फिर सब कुछ होता है वहीं से शुरू होता है। क्योंकि आत्मा अगर शक्तिशाली है तो सब काम सही हो जाता है। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखो, याद का भी और सेवा का भी। सेवा तो करनी है लेकिन साथ साथ याद का भी ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा मैं देखता हूँ कि तुम बच्चे जो सेवा करते हो इतना थक बन के, तो कभी मन होता है इनको मालिश करो, इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। देखो बाबा का प्यार। तो बाबा ने कहा वो भी मालिश भी कैसी करेगा बाबा, कोई ऐसी जैसे यहाँ स्कूल में होती है ऐसे नहीं, लेकिन वतन में बुला के अलौकिक रीति से बाबा मालिश करता है फिर, है ना। और वो भी योग में इतना रिलैक्स कर देता है जो आपको थकावट लगेगी ही नहीं, है ना। इसलिए ये चीज़ का भी बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को मालिश के लिए भी बोला। कभी वतन में आना, अलौकिक मसाज कर दूंगा, ठीक है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें। ओम शांति।